वन के लिए जो तीसरा आयन है वो है बेसिक रेडिकल मरकरी। मरकरी है मर्क्यूरस फॉर्म में, मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरस फॉर्म में होगा, मरकरी होगी इस फॉर्म। तो ग्रुप 1 में +1 फॉर्म में और ग्रुप 2 में 2+2 फॉर्म में होगी। तो मरकरी, मरकरी इसके पीपीटी देखें तो जो ही HCl डालते हैं तो डाइल्यूट HCl के साथ इट गिव्स मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। इसके व्हाइट पीपीटी आ रही है। अब ये व्हाइट पीपीटी न तो अमोनिया में सोलुबल है और न ही हॉट वाटर में सोलुबल है, तो ये सोलुबल होंगे एक्वा रीजिया में। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया होता है HNO3 और HCl का 3:1 रेशो। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HCl का 1:1 रेशो होता है और ये रिएक्ट करके नाइट्रोसिल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके ये होगा, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे जैसे HNO3 है 1 रेशो में और 3 रेशो में HCl है, तो +3 HCl, तो ये रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो ये आता है ऐसे, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड है, ये इस फॉर्म में होता है, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम आयन। और ये जो क्लोरीन निकलती है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल करती है इसमें। अब जो मरकरी है, मरकरी है मर्क्यूरस फॉर्म में, मर्क्यूरस क्लोराइड, इसके व्हाइट पीपीटी है। जो ही ये एक्वा रीजिया डालते हैं तो एक्वा रीजिया से ये जो क्लोरीन निकलता है ना, ये क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है इसकी, तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कहाँ से करता है? मरकरी से। अब मरकरी जो है वो बड़ा साइज है, यदि मरकरी के ग्रुप में देखें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ग्रुप के अपने ग्रुप में सबसे लास्ट है, बड़ा साइज है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है आसानी से। तो ऑक्सीडेशन ये इस फॉर्म में मरकरी प्लस फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मर्क्यूरस आयन, इस मर्क्यूरस आयन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए दिस क्लोरीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो ही ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मरकरी है ना, ये मरकरी 1+ से मरकरी 2+ में चेंज हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन आएगा, मर्क्यूरिक फॉर्म में आ जाती है ये। और ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक इससे जब ये हम अलग अलग देखें तो दिस मरकरी चेंज टू मर्क्यूरिक आयन और एक इलेक्ट्रॉन उठाने के, इस तरह से देखो यहाँ पे मर्क्यूरस जो क्लोराइड इसमें 2 मरकरी है, तो 2 मरकरी मर्क्यूरस फॉर्म में है, तो ये मर्क्यूरिक फॉर्म में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब यहां पे जो 2 क्लोराइड है, ये जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन नेसेंट फॉर्म में, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एक इलेक्ट्रॉन आते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लास्ट वाली सेल कंप्लीटली फिल हो जाती है, तो ये क्लोराइड, तो
ये जो होता है ना, जैसे एक्वारिजिया जो भी होता है, एक्वारिजिया जो है, एक्वारिजिया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज कराएंगे दूसरे को, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे दूसरे से। जैसे आयरन 2+ है, आयरन 2+ में एक्वारिजिया डाल दिया तो आयरन 3+ में चेंज हो जाएगा। तो जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालते हैं। तो इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन कराता है। तो एक्वारिजिया से ये मर्क्यूरिक फॉर्म में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई है तो इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगी। और ये क्लोराइड आयंस और ये मर्क्यूरी आयंस ये आपस में मिल करके मर्क्यूरिक क्लोराइड बना देते हैं। तो ये मर्क्यूरिक आयंस और क्लोराइड्स मिल करके ये मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाते हैं। ये होती है सोलुबल फॉर्म में। मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये सोलुबल फॉर्म में है। तो सोलुबल फॉर्म में आते ही इसके फिर टेस्ट करते हैं। तो सोलुबल फॉर्म में आ गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो सोलुबल फॉर्म में है। मर्क्यूरिक क्लोराइड ये सोलुबल फॉर्म में है। अब पहला टेस्ट करेंगे टिन क्लोराइड से। टिन क्लोराइड के लिए देखें तो टिन क्लोराइड यहां पे it gives tin 2 positive and 2 chlorides। ये जो टिन है ना, ये टिन चेंज हो जाता है। टिन 2+ से टिन 4+ में चेंज होगा। इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होता है। टिन क्लोराइड से ये 2 4 में होता है। ये 4+ फॉर्म में जब जाएगा तो ऑक्सीडेशन से जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये सोलुबल फॉर्म में है। तो ये मर्क्यूरिक आयन और क्लोराइड आयन देती है। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं इस टिन से जब टिन 4 में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से लॉस हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चेंज हो जाएगा मरकरी 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के मरकरी में चेंज होता है। तो ये नीचे बैठ जाती है, ये ग्रे फॉर्म में आ जाती है, ग्रे। और ये जो क्लोराइड अच्छा अब देखिए कि यहां से ये 2 क्लोराइड तो ये होंगे जो बाहर निकल रहे हैं इससे, और मरकरी से जो ये क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे हैं ये, तो 4 क्लोराइड आयंस, 2 तो इससे निकल रहे हैं और 2 मर्क्यूरिक जो क्लोराइड है उससे निकल रहे हैं। तो 4 क्लोराइड आयंस ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो टिन 4+ है ना इसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे और ये इसके साथ रिएक्ट करके टिन टेट्राक्लोराइड बना देते हैं। तो टिन 4+ 4 क्लोराइड मिल करके ये बना देते हैं टिन टेट्राक्लोराइड। तो टिन टेट्राक्लोराइड के साथ में मरकरी ग्रे डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ग्रे फॉर्म में पीपीटीज के आ जाते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन यदि लिखेंगे इसकी तो इस तरह से बनेगी, मर्क्यूरी क्लोराइड टिन क्लोराइड के साथ मिल करके टिन टेट्राक्लोराइड बनेगा और साथ में मरकरी इस नीचे बैठ जाएगा। तो ये ग्रे फॉर्म में आपको यदि ग्रे पीपीटी ग्रे डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरकरी के हैं और मर्क्यूरस फॉर्म में वो प्रेजेंट। दूसरा टेस्ट आता है इसका कॉपर फॉइल। अच्छा इसमें एक चीज और भी देखते हैं, जैसे टिन क्लोराइड है, यदि टिन क्लोराइड कम अमाउंट में डालते तो ये टिन ऐसे टेट्राक्लोराइड में बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हम आगे चलो नेक्स्ट ही ले लेते हैं। तो इसमें कॉपर फॉइल के साथ में होगी दूसरी रिएक्शन, कॉपर फॉइल। तो
तो मर्क्यूरी है मर्क्यूरिक फॉर्म में, ये है। इसमें जब कॉपर डालते हैं तो ये मर्क्यूरी के ही डिपॉजिट्स आएंगे ग्रे कलर के, और साथ में ये क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉपर है ना, ये कॉपर मेटल ये चेंज हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है। और यहाँ से जो मर्क्यूरिक आयन है, मर्क्यूरिक आयन मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये मर्क्यूरिक आयन और 2 क्लोराइड्स में चेंज होगी। तो ये यहाँ से मर्क्यूरी वही सेम ऊपर वाले रिएक्शन शो करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मर्क्यूरी में चेंज हो जाएगा तो मर्क्यूरी हो गया। इसके बाद 2 जो क्लोराइड आयंस हैं, these 2 chloride ions react with the या combines with the cuprous ion, cupric ion, तो cupric chloride का प्रोडक्ट, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस रिएक्ट कर जाएंगे क्लोराइड के साथ में और ये cupric क्लोराइड बना देंगे। तो ये जो कॉपर फॉइल के साथ में रिएक्शन है। और एक ये जो टिन की जो रिएक्शन दिखाई दी ना, ये 2 तरह से आती है। एक तो जो पहले जो दिखाई थी कि टिन टेट्रा क्लोराइड जो बनता है, ये ज्यादा अमाउंट में टिन क्लोराइड डालेंगे तो टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन यदि कम अमाउंट में डालते हैं तो ये जो मर्क्यूरियस क्लोराइड है, ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, कम अमाउंट में जब इसको डालते हैं तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। इसके वाइट पीपीटी आएंगे, ये इसके वाइट पीपीटी है, ये टिन टेट्रा क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके तो यदि कम अमाउंट में डालते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड टिन टेट्रा क्लोराइड बनता है, और यदि ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं, ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे, एक्सेस में डालते हैं तो मर्क्यूरी के डिपॉजिट्स आ जाते हैं। दूसरा कॉपर फॉइल के साथ हो गया। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मर्क्यूरस क्लोराइड shows, या इसकी हम ऐसे कि मर्क्यूरस क्लोराइड shows specific reactions with पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है। अब आता है पहले कोल्ड कंडीशन में मर्क्यूरस क्लोराइड है, कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में जब पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है ये चेंज हो जाता है मर्क्यूरस आयोडाइड KCl। कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में जो मर्क्यूरस आयन है ना, वो आयोडाइड आयन के साथ मिलकर के ये मर्क्यूरस आयोडाइड बन जाता है, जिसके होते हैं ग्रीन, ये ग्रीन पीपीटी आते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी आते हैं। देखो मर्क्यूरस क्लोराइड है, एक मर्क्यूरस ब्रोमाइड भी होता है और एक मर्क्यूरस आयोडाइड है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड के तो आते हैं व्हाइट पीपीटी, इसके भी व्हाइट ही आते हैं, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं येलो में। वो डालते तो व्हाइट पीपीटी आएंगे मर्क्यूरस ब्रोमाइड के, लेकिन कुछ समय तक रख देंगे इसको तो लाइट की प्रेजेंस में ये येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। और ये जो है मर्क्यूरस आयोडाइड के, ये ग्रीन कलर के पीपीटी बना। तो मर्क्यूरस आयोडाइड के साथ मिलकर के ये ग्रीन पीपीटी बनाता है। एक होता है एक्सेस में, यदि एक्सेस में
पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में डाल दिया, ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, तो उस वक्त ये मर्क्यूरस क्लोराइड एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ में मरकरी इसकी ये डिपोजिट हो जाएंगे मरकरी के। तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2, टेट्रा 4 आयोडीन है तो टेट्रा आयोडो, नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन शेयर पे तो मर्क्यूरेट, तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो ये 2 डिग्री है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होती है। तो यहाँ पे ये जो मर्क्यूरस आयन है ना, ये इस तरह की रिएक्शन शो करता है। मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरस आयन देगा और ये क्लोराइड आयन। तो ये मर्क्यूरस जो आयन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं, वो शो करता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ये जो मर्करी है, 2 मर्करी, देखो 2 मर्करी आयन 2 क्लोराइड आयंस, ये उस मर्क्यूरस क्लोराइड से बने। 2 मर्करी है, 1 मर्करी आयन इधर है, 1 हमने निकले इधर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, यानी कि एक तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से ये चेंज हो जाता है मर्क्यूरस 2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ये दूसरे वाला मर्करी, ये मर्क्यूरस फॉर्म में ये इसको एक्सेप्ट कर देता है, तो इस तरह से आ जाएगा। एक की तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ये मर्करी इसको एक्सेप्ट कर देगा, तो मर्करी में चेंज हो जाएगा। और मर्क्यूरिक फॉर्म में जो आया है वो आयोडाइड के साथ मिलकर के इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये होता है एक्सेस में जब डालते हैं। और तीसरी इसकी आती है तीसरी रिएक्शन है इसकी बॉयल कर दिया। मर्क्यूरस क्लोराइड को बॉयल किया है विद तो बॉयल इस तरह की रिएक्शन शो करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये कॉम्प्लेक्स HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड बना, इसकी प्रेजेंस में पोटेशियम आयोडाइड जब बॉयल करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स। इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे देखो जब एक्सेस में डालते हैं तब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, और जब बॉयल करते हैं तब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन ओल्ड कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखती है। तो ओल्ड कंडीशन में तो मर्क्यूरिक फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन जब एक्सेस में डालते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं तब वो +2 फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वही रिएक्शन शो करेगा, ये मर्करी और ये मर्करी, यहाँ से 2 मर्क्यूरस फॉर्म में मर्करी है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये हो गया 2 प्लस में चेंज हो जाएगी और 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये मर्करी इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये मर्करी फॉर्म में आ जाएगा। तो मर्करी के डिपोजिट्स आ जाएंगे और साथ में मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा। ये 3 स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। अब है नेक्स्ट
अब जो सिल्वर क्लोराइड है